हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल राजपूत स्टडी जीरो में। तो बच्चों, आज की इस वीडियो में आप सभी को क्लास 10 हिंदी के 3 महत्वपूर्ण टॉपिक को बताने वाला हूं, जो आप सभी के बोर्ड एग्जाम में 2-2 अंक का पूछता है 6 नंबर में। तो इसको आप इसकी मत कीजिएगा, लास्ट तक वीडियो देखिएगा और इन सबको तैयार कर लीजिएगा। जैसा कि आप सभी का परीक्षा जो है हिंदी का पेपर 22 फरवरी को है। तो ये जो हमारा टॉपिक है रस छंद अलंकार, ये आप सभी के बोर्ड एग्जाम में हर साल पूछता है, तो इनको आप छोड़िएगा मत, इनको तैयार कर लीजिएगा। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो हमारे चैनल पर नया हो, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। देखिए अब देखिए हास्य रस क्या है। जो रस हमारा आता है पहले टॉपिक, उसमें हास्य रस होता है, एक करुण रस। ये दो आपको याद करके जाना है। हास्य रस क्या है, देखिए किसी पदार्थ या व्यक्ति की आकृति, वेशभूषा आदि को देखकर हृदय में जो विनोद की भावना उत्पन्न होती है, यानी कि खुशी की भावना जो उत्पन्न होती है, उसे हम हास्य रस कहते हैं। किसी पदार्थ या व्यक्ति की आकृति, वेशभूषा आदि को देखकर हृदय में जो हमारे विनोद यानी कि जो खुशी की भावना उत्पन्न होती है, उसे हास्य रस कहते हैं। इसका उदाहरण लिख लीजिए, बहुत आसान है। नाना वाहन नाना वैसा, वहाँ से शिव समाज निज देखा। तो ये आपका उदाहरण हो जाएगा। तो पहला हास्य रस। देखिए हम आपका समय लॉस नहीं करेंगे, चलिए बिना देरी किए हम अगला बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन हमारा है करुण रस। तो करुण रस क्या होता है, देखिए उसका विपरीत है। जब किसी भी प्रिय वस्तु या व्यक्ति के नष्ट या खो जाने पर हृदय में जो दुख या शोक की भावना उत्पन्न होती है, वहाँ करुण रस की उत्पत्ति होती है। देखिए इतनी आसान भाषा में आप सबको बता रहा हूँ, तो इसको आप तैयार कर लीजिए। इसका उदाहरण हम आप सभी बता देते हैं, ये भी आप सभी के लिए बहुत ही सरल परिभाषा है। तो इसका उदाहरण हो जाएगा, इसका उदाहरण लिख लीजिए। मेरे हृदय के हर्ष हाँ अभिमन्यु अब तू है कहाँ। तो ये आपका जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट ये उदाहरण है, इसको आप तैयार कर लीजिए, बहुत ही सरल भाषा में है। तो ये करुण रस था। अब चलिए हम देखते हैं दूसरा टॉपिक हमारा आता है। ये रस था हमारा 2 अंक का पूछता है। ये जो आपका ये टॉपिक था रस, ये आपके बोर्ड एग्जाम में इसमें से 2 अंक का पूछता है। अब आ जाता है हमारा रस, अब छंद आ जाता है, दूसरा नंबर छंद। तो छंद वाले के लिए देख लेते हैं, अभी आप सभी बोर्ड एग्जाम में 2 अंक में पूछता है। तो छंद में आपका पहला आता है टॉपिक सोरठा। तो सोरठा को आप तैयार कर लीजिए। सोरठा क्या है, देखिए सोरठा अर्ध सममात्रिक छंद है। इसमें 4 चरण होते हैं, ये दोहे का उल्टा होता है। इसके पहले और तीसरे चरण में 11-11 मात्राएँ तथा दूसरे और चौथे चरण में 13-13 मात्राएँ होती हैं। तो ये आपका सोरठा है। तो सोरठा जो है, इसमें आप देख लीजिए, ये दोहे का उल्टा होता है। इसके पहले ये पहला है और तीसरा, पहले और तीसरे में 11-11 मात्राएँ और दूसरे और चौथे चरण में 13-13 मात्राएँ होती हैं। तो इतना जान लीजिए। अब इसका उदाहरण देख लीजिए। उदाहरण है राम स्वरूप तुम्हार, बयान अगोचर बुद्धि पर, अविगत अखत पार, नेति नीति नित्य निगत कह। तो ये आपका उदाहरण हो जाएगा। अब चलिए देखते हैं दूसरा नंबर चौपाई। तो छंद में दूसरा टॉपिक आता है चौपाई। चौपाई भी आप सभी के बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। चौपाई में क्या है, देखिए चौपाई सममात्रिक छंद, यानी कि इसके चारों जो चरण हैं एक समान रहते हैं। इसमें 4 चरण होते हैं और प्रत्येक चरण में कितनी मात्रा है, 16-16 मात्राएं। देखिए इसमें चारों चरण में 16-16 मात्राएं, यानी कि एक समान मात्राएं हैं। तो ये आपके हो गए चौपाई। उसके उदाहरण देख लीजिए। बंदव गुरुपद पदुम परागा, सुरुच सुभाष सरस अनुरागा, अमीय मूरी में चूरन चारूर, समन सकल भव रुज परिवारू। तो ये आपके चौपाई है। तो चौपाई को आप तैयार कर लीजिए। उसके बाद आप दोहा आ जाइए। दोहा इसमें तैयार कर लीजिए, इससे बाहर आएगा नहीं। ये 3 आप तैयार कर लेते हैं तो इससे बाहर आएगा नहीं। तो दोहा क्या है, देखिए दोहा अर्ध सम्मात्रिक छंद है। इसमें 4 चरण होते हैं। इसके पहले और दूसरे चरण में 13-13 मात्राएँ और दूसरे तथा चौथे चरण में 11-11 मात्राएँ होती हैं। उदाहरण ले लीजिए। ये आपका देखिए, ये जो आपका सोरठा मैंने बताया, सोरठा की उल्टा होता है, दोहे का उल्टा सोरठा होता है। तो देखिए इसमें पहला और तीसरे चरण में 13-13 मात्राएँ हैं और दूसरे और चौथे चरण में 11-11 मात्रा। और उसमें क्या था सोरठा में ये था कि पहले और तीसरे चरण में 11 मात्राएँ और दूसरे और चौथे चरण में 13 मात्राएँ। लेकिन इसमें देखिए पहले और तीसरे चरण में 13-13 मात्राएँ और दूसरे और चौथे चरण में 11-11 मात्रा। तो ये आपका दोहा है। तो इन सबको आप तैयार कर लीजिए। उसके बाद चलिए अब देखते हैं अलंकार। अलंकार में आपको 3 तैयार करना है। तो अलंकार में आपका 2 अंक का पूछता है, 2 नंबर का क्वेश्चन आपका अलंकार में पूछता है। अलंकार में आपका एक रूपक अलंकार, उपमा अलंकार, उत्प्रेक्षा अलंकार, ये 3 आप तैयार कर लेते हैं तो इसमें से आपका एक जरूर मिलेगा।
तो देखिए रूपक अलंकार क्या होता है, जहाँ उपमेय में उपमान का अभेद रूप से आरोप किया जाए वहाँ रूपक अलंकार होता है। जैसे उदाहरण ले लीजिए चरण कमल पंदो हरिराई, जहाँ जो आपका चरण है उपमेय है और कमल क्या है, उपमान है। यानी कि उपमेय क्या होता है, उपमेय होता है जो आपका जिसकी तुलना की जाए, यानी कि जो उपमेय है आपका इसकी क्या हो, जिसकी तुलना की जाए। और उपमान क्या होता है, जिससे तुलना की जाए। यानी चरण जो है कमल से क्या हो रहा है, तुलना की जा रही है। जो चरण का है कमल से क्या किया जा रहा है, तुलना किया जा रहा है। तो ये आपका रूपक अलंकार है। तो बहुत ही शॉर्ट में ये है, इसको आप तैयार कर लीजिए। उसके बाद चलिए उपमा अलंकार देखते हैं। तो उपमा अलंकार भी आपका बहुत ही आसान है। देखिए जब किन्हीं दो वस्तुओं के गुण आकृति स्वभाव आदि में समानता दिखाया जाए या दो भिन्न वस्तुओं की तुलना की जाए वहाँ उपमा अलंकार होता है। उदाहरण के लिए आप लिख लीजिए हरिपद कोमल कमल से, तो ये आपका उपमा अलंकार हो जाता है। तो उपमा अलंकार भी आपका बहुत आसान है। तो अब चलिए देखते हैं तीसरा नंबर जो कि इम्पोर्टेंट है, उत्प्रेक्षा अलंकार। उत्प्रेक्षा अलंकार को देख लेते हैं। देखिए उत्प्रेक्षा अलंकार क्या होता है, देखिए जहाँ उपमेय में उपमान की संभावना की जाए वहाँ उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। जहाँ उपमेय में यानी कि जिसकी तुलना की जा रही है, उपमान की संभावना प्रकट की जिससे तुलना की जा रही है उसकी क्या हो, संभावना प्रकट की जाए वहाँ उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। जैसे नेत्र मानो कमल है, नेत्र क्या है, मानो कमल है, तो ये आपका हो गया उत्प्रेक्षा अलंकार। तो ये थे आपके रस छंद अलंकार, तो इन सबको आप तैयार कर लीजिए। तो ये था बहुत ही मज़ेदार वीडियो। तो अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा और चैनल पर नया हो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए मिलते हैं आप सभी से नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। धन्यवाद।